एक टेबल के माध्यम से आज सभी संख्याओं को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहली संख्या की बात करें तो वह है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो वैसी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है जिनके अंदर दो तरह की संख्याएं पाई जाती है। एक जो होती है परिमेय संख्याएं और दूसरी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या है? तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है जिसे हम p/q में दर्शा सकते हैं, जहाँ पे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहेंगे जिसे p/q में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। वैसी संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। अब अगर बात करें परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक पाया जाता है। पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक में दो तरह की संख्याएं पाई जाती है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या है? तो उन सभी संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहेंगे जो शून्य से लेकर अनंत तक के बीच होती है, या शून्य से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं वो सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाएगी। दूसरी संख्या है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? तो उन सभी संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे जो शून्य से छोटी हो। एग्जाम्पल की बात करें तो -1, -2, -3, इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी। अगर इन दोनों संख्याओं की बात करें तो धनात्मक पूर्णांक के अंदर दो तरह की संख्याएं पाई जाती हैं, या दो तरह की संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक में रखा गया है। एक होती है पूर्ण संख्याएं और एक होती है प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या में उन संख्याओं को रखा गया है जो शून्य से शुरू की जाती है और अनंत तक होती हैं। उन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्याएं जिसे एक से शुरू किया जाए और अनंत तक बढ़ाई जा सके, उन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहेंगे। अगर पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या की बात करें तो इनके अंदर चार तरह की संख्याएं पाई जाती है। अब ये चार तरह की संख्याएं क्या क्या है? तो पहली संख्या है सम संख्या, दूसरी विषम संख्या, तीसरी भाज्य संख्या और चौथी अभाज्य संख्या। अब सम संख्या क्या है? तो सम संख्या उन सभी संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है जो दो से पूरी तरह विभाजित होती हो। विषम संख्या क्या है? तो उन सभी संख्याओं को विषम संख्या कहेंगे जो दो से पूरी तरह विभाजित न हो, या दो से पूरी तरह भाग करने पर पूर्णतः भाग न लगे। भाज्य संख्या क्या है? तो उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है जिनका दो से अधिक गुणनखंड हो। कहने का मतलब है जिन संख्याओं का दो से अधिक संख्या का पहाड़ा में आता है वो सभी संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या क्या है? तो वैसी संख्या है जिनके मात्र दो गुणनखंड हो, एक या खुद वही संख्या, तो वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो अभाज्य संख्या में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह की संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो उम्मीद है इस टेबल के माध्यम से आप सभी संख्याओं को आसानी से समझ चुके होंगे।